अब वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान डर नहीं रहा, डटा हुआ है। उसने अमेरिका को हेकड़ी दिखाई। जले पर नमक छिड़कने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में रूस के साथ ड्रिल कर डाली। यानी तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल शुरू हो गया है। ये ललकार है दो ऐसे देशों की जो अमेरिका के गला काट दुश्मन हैं। नाम है रूस और ईरान, जिनकी नौसेना हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में उतरी। समंदर को देखकर ऐसा लगा मानो जंग अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक कई जंगी जहाज लाइन से समंदर में आगे बढ़े। सेना के जवानों ने ड्रिल की, गोलियां चली, गोला बारूद लेकर जवान हेलीकॉप्टर से जहाजों पर उतरे। उन्होंने दुश्मन को ठिकाने लगाने का अभ्यास किया। यह सब ऐसे समय में हुआ जब ईरान और अमेरिका जंग की दहलीज पर खड़े हैं। वॉर मोड ऑन हो चुका है और इसलिए समंदर में हुए रूस और ईरान के साझा युद्धाभ्यास को आने वाली जंग का ट्रेलर माना जा रहा है। एक तरफ रूस और ईरान की नौसेनाओं ने अमेरिका को अपना दम दिखाया, तो दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा कि अगर ईरान पर नया हमला किया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि हालात पहले से संवेदनशील हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। लावरोव ने कहा कि हर कोई समझता है कि यह आग से खेलना होगा। मतलब रूस कह रहा है कि अगर ट्रंप ईरान से भिड़े तो उनके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि ईरान अकेला नहीं खड़ा है। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। रूस और ईरान ऐसी ही एक कहानी दोहरा रहे हैं। यूक्रेन वॉर के समय खबरें आई थी कि ईरान ने रूस को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन और दूसरे हथियार दिए हैं, और इस बार रूस का जंगी जहाज स्टोइकी ईरान के साथ ड्रिल करने पहुंचा। दोनों देशों की सेनाएं समंदर में गरजी, मानो हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी का इस समुद्री हिस्सा जंग का अगला अखाड़ा बनने वाला है। अब आपको रूस के जंगी जहाज स्टोइकी के बारे में बताते हैं, क्योंकि ईरान के साथ साझा युद्ध अभ्यास के लिए यही युद्धपोत वहां पहुंचा है। अब स्टोइकी रूसी नौसेना का स्टेगुरुस्ची क्लास कॉर्वेट युद्धपोत, जो स्टेल्थ तकनीक से लेस है। मतलब ऐसी तकनीक जिसकी वजह से स्टोइकी का दुश्मन के रेडार में आना मुश्किल है। यह मूल रूप से रूस के बाल्टिक फ्लीट का हिस्सा है, यानी बाल्टिक सागर में तैनात रहता है। इसमें हवा से होने वाले हमलों से बचने के लिए रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, और पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए इसमें उन्नत टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन हथियार मौजूद है। इसमें फोर्के 2 रेडार और जारिया 2 सोनार सिस्टम लगाया हुआ है, जो दूर से ही खतरों को भांप लेता है, हवाई हो या फिर समुद्री। स्टोइकी युद्धपोत पर एक KA-27 हेलीकॉप्टर तैनात करने की सुविधा है, जो टोह लेने और पनडुब्बी रोकने वाले अभियानों में मदद करता है। स्टोइकी ने केवल दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों से लड़ने की क्षमता नहीं रखी है, बल्कि ये तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और नौसैनिक घेरेबंदी में भी माहिर है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो खूबियां हैं जो स्टोइकी को एक मल्टी टैलेंटेड और आधुनिक रूसी युद्धपोत बनाती हैं, जो हाल ही में वैश्विक समुद्री अभ्यासों और रणनीतिक तैनाती में सक्रिय रहा है। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में इसके जरिए रूस की नौसेना ने अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई भी है।